दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज हम महिलाओं के लिए कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहती हूँ। जैसे कि महिलाएं वो आजकल समाज में ये हो गया है कि सब लोग बाल अपना खुले रखते हैं। तो मैं इसको लेकर कुछ आप लोगों को सहजता बताऊंगी कि बाल खुले रखना अच्छी बात तो है कि कभी आप पार्टी में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो अपना बाल खुले रखें, लेकिन कब कब बाल खुला रखना अशुभ माना जाता है, ये आपको जानना जरूरी है। दोस्तों, जब बाल खुला उसको माना जाता है, आजकल लोग फैशन में बाल खोलते हैं, नहीं तो पहले लोग बाल की चोटी ही बनाते थे, बाल बांध कर रखते थे। माना जाता था कि जब रौद्र रूप पकड़ती थी औरतें तब बाल खुला रखते थे। जैसे कई था, अपनी बात मनवाना था दशरथ से, तो को भवन में बाल अपना खुला करके और श्रृंगार रहित होकर के बैठी थी। सीता माता बाल अपना जब खुली रखी तो लंका का विनाश हो गया। इसी तरह से जब पांडवों से अपनी बात कहनी थी तो द्रौपदी बाल खुली रखी थी। ऐसे बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जिसमें बाल खुला रखना एक रौद्र रूप महिलाओं का माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कोई विशेष परिस्थिति है, कोई विशेष घटना होने वाली है। तो इस प्रकार दोस्तों, जब रौद्र रूप पकड़ना रहता है तभी बाल खुला रखती हैं औरतें। लेकिन आजकल समाज में लोग अपना नॉर्मल में ही बाल खुला, फैशन हो गया है बाल खुला रखना। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि बाल खुला कब कब न रखें, एकदम इस पे संयम रखें। जैसे दिन में कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को नींद आ जाती है, जैसे सोने का मन करता है, तो ये आप एकदम ध्यान दें, अपने बाल में रबड़ लगा कर के ही सोया कीजिए। ऐसे में विशेष माना जाता है, कोई अदृश्य शक्ति, ऐसी शक्ति भी पास आ जाती है, इसलिए खुला रखना बहुत अशुभ माना जाता है। जैसे रात में आप सोती हैं तो बाल को कभी भी खुला रख के मत सोया कीजिए। विशेषकर मैं शादीशुदा महिलाओं के लिए बता रही हूँ, और लड़कियां भी। बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं उनकी बात नहीं करूँ, बड़ी लड़कियों को भी कि बाल खुला रख के कभी भी सोना रात में नहीं चाहिए। ये बहुत ही न, व- ये दृश्य आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही खराब माना जाता है। इसलिए कभी भी आप रात में या दिन में कभी भी सोएं तो अपना बाल बांध कर ही सोना। चोटी क्यों नहीं कर रही हूँ, लेकिन रबड़ लगा कर ही बाल को सोना चाहिए। और एक बात सबके लिए, पुरुष महिला सबके लिए, कभी भी मुंह में कुछ थोड़ा सा खा करके सोना नहीं चाहिए। रात्रि में हो या दिन में हो, ये दो चीज है जो बहुत जरूरी है। आप इसको फील करके देखिएगा कि आप पर ये क्या असर डालता है। मैं तो थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ तो मुझे नींद ही नहीं आएगी। अगर मैं एक दाना भी किसी चीज़ का खाई हूँ तो मुझे हमेशा ये फील होता रहेगा कि मुझे कुछ दिक्कत है और मुझे नींद नहीं आएगी। इसलिए कभी भी आप लोग दिन में सोया कीजिए, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। दिन में भी या रात में भी कभी भी आप कुछ खा करके और सोने की मत सोचिएगा, बहुत ही अशुभ है। और आप पानी जरूर से 2 कप 2 घूंट जो भी हो पी करके कुल्ला करके ही सोया कीजिए। इससे आपको अच्छी नींद भी आएगी और ये अच्छा संकेत भी आपके जीवन के लिए होता है। इसलिए ये 2 गलतियां अपने जीवन में आप कभी भी न करें। जैसे क्या होता है कि कभी कभी महिलाएं जो होती हैं बैठे बैठे अपना नाखून, ये शादीशुदा महिलाएं जो होती हैं नाखून को तोड़ देती हैं या नाखून असमय कभी काट लेती हैं, पैर का हो या हाथ का। आप अपनी नाखून काटें तो महिलाओं के लिए बता रही हूँ, लड़कियों के लिए नहीं, महिलाएं जो शादीशुदा है तो अपना नेल पेंट जो होता है जिससे हम लोग नाखून अपना पॉलिश करते हैं, तो ये ध्यान रखें कि जब नाखून काटे उसके बाद तुरंत अपना नेल को पॉलिश कर लें। यह सुहागिन महिलाओं के लिए माना जाता है कि नेल काट करके, नाखून को काट करके बिना नेल पॉलिश किए नहीं रखा जाता है, ये बहुत ही खराब माना जाता है। और अपने पैर के जब नाखून काटें तो आलता जरूर लगा लें, जरूर लगा लें। ये सब सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत जरूरी है। ऐसे ही आप जैसे लड़की हैं वैसे ही आपको नाखून काट के शादी के बाद नहीं रहना है। इसलिए जो नई नवेली लड़कियां होती हैं उनको ये जानना एकदम ज़रूरी है कि जब आप अपने नाखून को आप शादी के बाद काट रही हैं तो उसको तुरंत नेल पेंट लगाएं और पैर पे आलता लगाएं तभी, नहीं तो ऐसे काट के तोड़ के छोड़ा नहीं जाता है। इसी तरह जब आपका जैसे पीरियड आता है तो उन दिनों में कोई भी नया चीज़ धारण नहीं करना चाहिए। जैसे कि नई चूड़ी हो, बिछिया हो, पायल हो, कोई भी चीज़ यदि आप नया रखें तो मत पहनिए। 7 दिनों के बाद ही अच्छे दिन में पहनिए। और आप अपने घर के
मान एक दिन होता है ना, जैसे लोग कहते हैं कि मेरे इस दिन का खानदानी मान है, या किसी के ससुर का एक्सपायर हुए हो वो होता है, पितृघाती कहा जाता है। तो ऐसे दिनों में भी आप कोई भी चीज़ जब नया चीज़ पहने तो उसको ये सोच लें कि उस दिन नहीं पहनना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है, और उस दिन कोई नया काम नहीं करना चाहिए। ये छोटे छोटे चीज़ों को लोग केयर नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए। जैसे उस दिन नया काम नहीं करना चाहिए, उस दिन नया चूड़ी हो, नया कोई भी 10-5 रुपए का भी चीज़ हो तो मत पहनिए, आर्टिफिशियल ही कोई माला हो लेकिन मत पहना कीजिए ऐसे सब अशुभ दिनों में। और कोई वैसा अच्छा दिन नहीं हो तो सुहागिन महिलाएं नहीं पहने। सुहागिन महिलाओं को बहुत ही केयर करके जीवन जीना पड़ता है, और असमय कोई काम नहीं करना चाहिए। आजकल लोग बहुत गलतियां कर देते हैं और कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होता है, इससे बहुत कुछ होता है। अगर हम हिंदू धर्म के हैं तो हमें इन सब नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा उसका भुगतान करना पड़ता है। हम सुहागिन महिलाओं के जीवन में उसका पति ही सब कुछ होता है, और यदि उसके पर कोई आ जाए तो ये औरतों की गलती होती है। नहीं तो आपको पता है ना कि यमलोक से अपने पति को खींच लाई थी। उसी तरह औरतों में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि उसके घर पे उनके बाल बच्चों पर थोड़ी सी भी कोई आ जाए तो भगवान से अपना बात कह सके, और उसको अपना बात को रख के मनवा सके भगवान के आगे। भगवान से डरना नहीं चाहिए, ऐसी अपनी आस्था, ऐसा अपना मन रखना चाहिए कि आप कभी विकट परिस्थिति में हो तो भगवान के सामने सिर पटक के कह सकें कि मुझे ये चीज़ चाहिए। ऐसी ऐसी बात नहीं कि हम लोग की बातें भगवान सुनते नहीं, हर बातें हम लोग की भगवान सुनते हैं। और इसके लिए वही ना, टोटका वही लोग करते हैं जो तिरिया चरित्र वाले होते हैं। टोटका नहीं करना चाहिए। पूजा आप कीजिए, आपकी पूजा में आपको खुद ज्ञान होगा, इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप अपना काम आपका धीरे धीरे होता सब कुछ चला जाएगा, और आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा, डर नहीं रहेगा। इसलिए आप कोई भी ऐसी गलती मत कीजिए, और अपना भगवान में आस्था रखिए, पूजा कीजिए। आपका हर बात भगवान सुनेंगे, समझेंगे। और कोई ऐसी गलती छोटी मोटी मत कीजिए। आज की इस सब दुनिया में खो करके कोई ऐसी गलती मत कीजिए कि जिससे आपको किसी अनहोनी दुर्घटना का शिकार होना पड़े। इसलिए अपने बाल बच्चों के कल्याण के लिए आप अपने छोटे छोटे कार्यों का ध्यान दिया कीजिए और उसको कीजिए। कोई बाधा नहीं आएगी जीवन में, कोई ऐसी दुर्घटना नहीं होगी। इसी के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को कोई आपका कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।